अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कुरान सुनते हैं सूरह जुमर आयत नंबर 1। इस किताब का उतरना ज़बरदस्त और हिकमत वाले की तरफ से है। सूरह जुमर आयत नंबर 2। ए नबी, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ हक़ के साथ उतारी है, इसलिए कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और खालिस दीन अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह की इबादत करो और खालिस दीन अल्लाह ही के लिए है। दीन जो है इस्लाम, वो खालिस अल्लाह ही के लिए है, इसमें कोई शरीक नहीं हो सकता। सूरह जुमर आयत नंबर 3। खबरदार, अल्लाह ही की इबादत करो। इबादत सिर्फ अल्लाह ही का हक़ है। रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे को अपने माबूद बना लिए और अपने अमल की तौजीह ये करते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करा दे। अल्लाह यकीनन उनके बीच तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी झूठे शख्स को हिदायत नहीं देता और जो हक़ का इनकार करने वाले हैं अल्लाह उनको भी हिदायत नहीं देता। ये सूरह जुमर आयत नंबर 3। आप लोग गौर करें इस पे। खबरदार, इबादत सिर्फ अल्लाह ही का हक़ है। पहला बात, खबरदार हो जाओ, इबादत सिर्फ अल्लाह ही का हक़ है। रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह के अलावा और माबूद बना लिया है, तो वो अपने इस अमल की तौजीह करते हैं, यानी जो इंसान अल्लाह के अलावा और माबूद बना रखा है वो अपना इस अमल का तौजीह यानी सफाई पेश करता है। क्या कि हम तो इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह तक हमारा रसाई करवा दे, यानी अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमारा वसीला बने। ये मुशरिकीन मक्का है लोगों, जिनका जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है सूरह जुमर आयत नंबर 3 में। आज हमारे अंदर भी ऐसे मुसलमान, ऐसे मुशरिक मौजूद हैं, सिर्फ नाम के लिए कलमा पढ़ते हैं। अगर उनसे कहो कि आप क्यों जाते हो अल्लाह के दर छोड़ के दूसरे के दर पे, तो वो भी यही तौजीह अपने अमल पे यही तौजीह पेश करते हैं, यही सफाई देते हैं। सेम यही बात कि हम उनका इबादत थोड़ी ना करने जाते हैं, हम उनका इबादत थोड़ी ना करते हैं। हम तो इसलिए जाते हैं ताकि वो वसीला बने। डायरेक्ट हम अल्लाह तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो वसीला बनने के लिए आप जाते हैं, तो ये वसीला बनने वाला लोग पहले गुजर चुके हैं, जिनसे जंग हो चुकी है इस्लाम में। उनका भी यही कहना था, मुशरिकीन मक्का का भी यही कहना था। ये जो 365 बुत बना के वो लोग रखे थे, वो सब नेक बंदे लोग थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिनके वो बुत बना के रखे थे ना मक्के में, तो वो लोग बंदे थे, इंसान थे, नेक लोग थे। और आज आप लोग भी जिस इंसान को वसीला बना रहे हो, ये कह रहे हो कि हमारे वसीला बनेंगे, अल्लाह हमारा सुनता नहीं है डायरेक्ट, ये लोग भी नेक बंदे ही हैं या नहीं हैं? लेकिन वो नेक बंदे हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में खुद बोले हैं कि वो नेक लोग थे। इमाम बुखारी अपनी किताब में लिखते हैं कि वो नेक लोग थे उस वक्त में। इनके बारे में तो नहीं आया है कि नेक लोग थे कि कैसे हैं किताबों में, कुरान में ना हदीस में, जिनको आप लोगों ने बना रखे हैं वसीला। लेकिन अगर होते भी फिर भी ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये कुरान में आया है सूरह जुमर आयत नंबर 3 में। और अल्लाह कह रहा है कि ये झूठे हैं, झूठे को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता। और सही में सबसे बड़े झूठे होता है मुशरिक, सबसे बड़ा झूठा। अगर उनसे कहो कि भाई तुम्हारे पास दलील क्या है इस बात का कि ये वसीला अल्लाह सुनता नहीं। अल्लाह तो कह रहा है कि वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा दुआ सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। और तुम झूठ बोलते हो, लोगों गुमराह करते हो कि अल्लाह नहीं सुनता है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि झूठे को अल्लाह हिदायत नहीं देता। ऐसे लोग, अल्लाह को मालूम है कि ऐसे लोग झूठे होते हैं, इसलिए अल्लाह उनका जिक्र, उनका सिफत भी बताया और साथ में कहा कि ये झूठे भी होते हैं। और फिर तीसरा सिफत अल्लाह ने ये बताया इसमें कि ये हक़ का इनकार करने वाले हैं।
یہ حق کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی کل جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہو حق آ گیا یعنی قرآن آ گیا، تو یہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں جب لکھ دیا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرا ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے. ایک مسلمان جا کے کہہ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیرا ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب پھر وہ دوسرے کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو انکار ہی کیا نا.